नमस्कार, मैं हूं संजय पुरोहित और आज फेसबुक लाइव पर एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आया हूं। बातिनो हज़रात, आज तारीख है 15 फरवरी और आज की तारीख में एक विशेष तारीख है। वो इसलिए कि आज के दिन एक ऐसे शायर ने दुनियाए फ़ानी को रुखसत बोल दी थी जिसने उर्दू गज़ल का पूरी की पूरी धारा ही बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब ने खुद कहा था, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। मिर्ज़ा गालिब को उनकी 151वीं बरसी पर शिद्दत से नमन करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और आज मिर्ज़ा गालिब पर ही चर्चा करने के लिए एक दानिशमंद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और वो है डॉक्टर असित गोस्वामी और मिर्ज़ा गालिब के एक बहुत बड़े फ़ैन शायर अमित गोस्वामी। इन दोनों से आज हम मिर्ज़ा गालिब की 151वीं बरसी पर चर्चा करेंगे और कुछ जानेंगे मिर्ज़ा गालिब के छुए अनछुए पहलुओं के बारे में। मिर्ज़ा गालिब की कुछ गज़लें, कुछ नज़में उन्हें याद हैं, बहुत ढेरों याद हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके साथ हैं चाय पे गालिब। मैं हूं संजय पुरोहित, मेरे साथ डॉक्टर असित गोस्वामी। नमस्कार। पिछले लगभग 30 बरस से गालिब को पढ़ रहे हैं। गालिब से मुठभेड़ करते करते 30 बरस बीत गए, ज़्यादा हो गया सब। और जब से गालिब को पढ़ना शुरू किया तब से गालिब ने जीवन में इतना प्रभाव डाला है। और आज उनकी बरसी पे 151वीं बरसी पे उनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल के चंद शेर, जितने याद आ जाएं, वैसे तो इस गज़ल में 9-10 शेर हैं और बहुत मकबूल गज़ल रही है ये। दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। क्या बात है, वाह। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। वाह। और ये शेर मुझे बहुत ख़ास ज़्यादा पसंद है। इसका एक कारण है, तो एक तो इसमें इस शेर में ख़ास तरह का इंटरनल म्यूज़िक है जो बहुत अपील करता है। और दूसरा, ये शेर हज़रत मूसा और कोहे तूर की जो घटना वादी सीना में हुई थी उस पर इशारा करता है। जब वो जमाल दिल फरोज़, सूरत महर नीम रोज़, वाह। आप ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। और ये जो शेर है वो इस गज़ल का बहुत ज़्यादा लोग इसको कोट नहीं करते हैं। दशनाए गमज़ा जा सिता, नावक नाज बेपना, तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। वाह वाह। और बहुत ही एक तरह से हासिल गज़ल शेर कहना चाहिए इसको। क़ैदे हयात तो बंद गम, असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। वाह 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 गालिब साहब। हुस्न और उस पे हुस्न ज़न, रह गई हुअल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है, गैर को आजमाए क्यों। वाह। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। क्या बात है, वाह। वहाँ वो गुरूर इज़्ज़ो नाज, यहाँ ये हिजाब पास वजह। वहाँ वो गुरूर इज़्ज़ो नाज, यहाँ ये हिजाब पास वजह, राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। हाँ हाँ, क्या बात है। और मक्ता इसका है, गालिब खस्ता के बगैर
कौन से काम बंद हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। क्या बात है। 151 साल हो गए गालिब को गए, दुनिया चल रही है बिना गालिब के, कौन किसको याद करता। धन्यवाद। तो अब दोनों भाई अब आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों ही ज़बरदस्त गालिब के फ़ैन हैं। और अब अमित गोस्वामी हमारे साथ हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं गालिब के बारे में। नमस्कार। एक मिनट अमित भाई, पहले हमारे जो दर्शक हैं ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि अभी जिनसे बात कर रहे थे वो भी ऐसे ही हैं और जिनसे अब बात हो रही है वो भी ऐसे ही हैं। तो हमारे तमाम जो फेसबुक के मित्र हैं उनको ये बता दें कि ये दोनों जुड़वा भाई है, हमजाद है, और हम इनको बड़े प्रेम से ट्विन मास्टरो कहते हैं। तो अब अमित आप बताएं। जैसा कि असित ने बताया कि पिछले 30 साल से गालिब हमारे उठते बैठते सोते जागते हमारे साथ हैं। कभी यूँ सोचने को बैठे कि अगर गालिब को न पढ़ा होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, तो लगता है कि कम आज जैसी है वैसी तो नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ अलग होता। गालिब ने हर वक्त हर समय में हमें सहारा देती है, गालिब की शायरी हमें सहारा देती है। अभी अब चाय पी रहे थे तो अभी चाय मेरा गिलास ख़त्म हो गया तो मुझे गालिब का एक शेर बहुत अच्छा याद आया कि कहते हुए साकी से हया आती है वरना है यूँ कि मुझे दुर्द तहे जाम बहुत हैं। वाह। तो इसी गालिब के यौम रहलत के मौके पर मैं एक गालिब की गज़ल आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। आहा वाह तुम वाह। ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुझसे, ये रश्क है कि वो होता ये है, रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुझसे, वगरना खौफ बदामोज़ी अदू क्या है। वगरना खौफ बदामोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। बहुत खूबसूरत शेर है और बहुत मकबूल हुआ है ये शेर। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को भाजते रफू क्या है। और एक मशहूर शेर ऐसी गज़ल का कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। वाह वाह। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। तो रही न ताकत गुफ्तार और अगर होगी, रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। वाह वाह वाह। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। और इसका मख्ता जो है वो बड़ा शानदार है कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह वाह। वगरना शहर में गालिब की आबरू बहुत क्या बहुत है। बढ़िया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। इस तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वाह वाह वाह। आप दोनों ने जो गज़लें चुनी है गालिब साहब की वो बहुत ही मशहूर भी हुई और बहुत ही गहरी गज़लें भी है। आसित की तरफ वापस आते हैं। आसित, गालिब के बारे में बहुत ज़्यादा शेर हैं, बहुत ज़्यादा छुए अनछुए किस्से हैं और अपने दुनिया से रुखसती के 151 साल के बावजूद भी हर दिन किसी न किसी शायर की महफिल में या आम बोलचाल की भाषा में भी गालिब का नाम जरूर आता है। और कई बार तो अब तो ऐसा भी होने लगा है कि जो शेर किसी को चलाना हो तो वो ये कह देता है कि शेर गालिब का है। वैसे गालिब इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे कि उनके बारे में ढेरों किस्से कहानियाँ हैं। कुछ रोचक किस्से कहानियाँ यदि आप हमारे साथ शेयर करें। रोचक किस्सा तो ये जो अमित भाई ने गज़ल सुनाई है उस पर ही बड़ा रोचक किस्सा है।
गालिब और ज़ौक़ कंटेम्परेरी कंटेम्पररी थे और दोनों में बड़ा एक राइवलरी थी। और ज़ौक़ जो थे, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बड़े शायर थे और बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे, उस्ताद शायर थे। तो अब ज़ौक़ अपनी पालकी में गुज़र रहे थे और गालिब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ज़ौक़ पे एक फ़िक्रा कसा कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। फिरे है इतराता। तो अब ये बात ज़ौक़ साहब को चुभ गई। उन्होंने बादशाह सलामत को शिकायत की कि मैं जब गुज़र रहा था तो गालिब ने एक तंज कसा मुझ पर कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो गालिब को साहब इरशाद किया गया किले में कि तुमने उस्ताद ज़ौक़ पर तंज क्यों कस रहे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो कोई तंज नहीं कस रहा था, ये तो मेरे एक शेर का हिस्सा है। बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, मेरे गज़ल का एक मक्ता है कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। उन्होंने हाथों हाथ ये एक शेर गढ़ दिया। तो जब उन्होंने बादशाह ने कहा कि अगर ये किसी गज़ल का मक्ता है तो इस गज़ल की और भी शेर गज़ल भी रही होगी, वो सुनाइए फिर गज़ल। तो उन्होंने हाथों हाथ वहीं मतलब हाथ स्पॉन्टेनियस फिल्मती वही गज़ल वहीं पे वो हर एक बात पे कहते हो कि तू ये मतला है और ये बाकी शेर। क्या बात है, क्या बात है। और गालिब की विट के बारे में तो इतने किस्से हैं। जब एक बार दिल्ली में महामारी बहुत फैली थी, महामारी मतलब एपिडेमिक, और उसको फारसी में उर्दू में वबा कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि अब चिट्ठी में पूछा कि वबा कैसी है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा तुफ बरई वबा, यानी लानत है ऐसी वबा पर कि एक 68 साल का बूढ़ा और एक 66 साल की बुढ़िया कोई नहीं मार सकी, फिर कैसी वबा। और मुझे वो भी किस्सा याद आ रहा है कि जो उनके जो फाका कसी की नौबत आई थी उस समय भी वो उसका लुत्फ़ लिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों किस्से। खतूत पढ़ते हैं तो खतूत जब हम गालिब के ख़त पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को लिखे हुए ख़त, उनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती हैं। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें बीकानेर की मिश्री का भी जिक्र है। अच्छा जी। और उन ख़तों में आप ये देखेंगे कि दिल्ली जो उस वक्त उजड़ी थी, दिल्ली के 1857 की गदर वगैरह के किस्से बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ने सुनने को मिलेंगे उसमें। अब बहुत मौजूद है, खतूत के ज़रिए भी आप उनके उस दौर से वाकिफ़ होंगे। बहुत शान इनके ख़तों को भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक रिदम, और उसमें जैसे वो काफ़िया, जब मैं बिहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि मग़फ़रत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अकामत जावेदानी है और उसे एक नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। इस तसव्वुर से ही जी घबराता है और कलेजा मुँह को आता है। वाह वाह। है वह हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों न घबराएगी। तो ये ख़त भी एक तरह से जैसा लग रहा है कि जैसे पोइट्री लिखी हुई है। जी जी। तो आज योम रहलत पर बहुत उनको खिराज अक़ीदत। गालिब को आम खाने का भी बहुत शौक है। हाँ, ये आम वाला किस्सा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। तो वो बहुत अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे आम खा रहे थे। तो अब आम के जो छिलके थे वो एक जगह रखे हुए थे, तो उसमें एक गधा आया और मुंह मार के और वो बिना खाए ही चला गया। तो जो गालिब के आम के शौक़ का मजाक उड़ाया करते थे वो उन्होंने कहा, देखिए गधे भी आम नहीं खा रहे। तो गालिब ने कहा गधे हैं जो आम नहीं खा रहे, गधे ही आम नहीं खा रहे। तो अमित और असित गोस्वामी दोनों के साथ बड़ी आज शानदार चर्चा हुई और मिर्ज़ा गालिब को हमने इसी बहाने याद किया, खिराज अक़ीदत पेश की। और ये दुनिया जब तक रहेगी गालिब रहेगा, गालिब के शेर रहेंगे, गालिब की गज़लें रहेगी और रहेगा एक फ़नकार का जादू कायम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।